वाले हैं COM के टेस्ट के क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो 1 से 25 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन जेईई मेन वाले हैं और प्लस 10 क्वेश्चन अपने पास में नीट वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर में क्या बोलता है, इन द HCl मॉलिक्यूल द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स इज अबाउट 1.27, ठीक है ना, 1.27। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10। ये टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, 10 की पावर -10। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली लोकेशन ऑफ द COM of the molecules given that the chlorine atom is about 35.5 times of the massive as a hydrogen atoms and the nearly all the masses of the concentrated as the nucleus। मतलब बता है आपको क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, किसी ने किया था क्या इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर में कि एक HCl मॉलिक्यूल है, यानी कि एक H होगा और दूसरा क्या होगा हमारे पास में Cl मॉलिक्यूल होगा, यही बात है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इसमें बहुत अच्छे से दे दिया है। कितना दिया हुआ है बताइए, 1.27 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। अगर मैं बोलूं कि इसका मास 1 AMU है तो इसका मास कितना होगा 35.5। अच्छा AMU लिखे या इसका मास लिख दे हम लोग 1 M लिख दे, क्या कि उसने बोला है 1 एक का मास कितना बोला है, बोलो एक का मास बोला है, एक का मास बोला है m टाइम्स होगा तो दूसरे का मास कितना हो जाएगा 35.5 टाइम्स हो जाएगा। यही क्वेश्चन था हमारे लिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर में हमने किसी को भी 0,0 मान लो, उसके बाद में जैसे बोलेगा क्वेश्चन उस तरह से चलेंगे, ठीक है ना। तो इसको 0,0 मान लोगे तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 2.27, होगा कि नहीं होगा, पहले यहाँ तक समझ में आया क्या। तो अब क्या लगाएंगे इसके अंदर में, XCOM इज इक्वल टू M1X1 प्लस में M2X2 और अपॉन में क्या लिख देंगे बता, M1 प्लस M2 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बोलो। M1 कितना है तेरे पास में, तो M इंटू में 0 प्लस में 35.5 M इंटू में कितना है 1.27। देखो कितना आसान था, और इधर हो जाएगा 36.5 M हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो 0 हो गया तो हमारे पास वैल्यू कितना आ गया 35.5 M से M कट जाएगा तो 35.5 मल्टीप्लाई 1.27 बाई में 36.5 के आसपास में आएगा, ठीक है ना। इसको एक बार कैलकुलेट कर करके देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो जल्दी से फटाफट और बताओ कितना आ रहा है 1.224। तो 1.24 एंगस्ट्रॉम इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसा ही पूछा है फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम्स, तो यही हो जाएगा 1.24, दैट मींस द सी आंसर इज द राइट। इसका समझ में आया ये क्वेश्चन कैसा था, तो फर्स्ट का आंसर सी है, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा था थोड़ा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, फटाफट करो तब तक हम एक बार वर्मा सर को बोल देते हैं। अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो तुमको समझाने के चक्कर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन बहुत ही जल्दी हो गया। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, कैसे जाएगा सेकेंड में, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, यही है ना सेकंड नंबर क्वेश्चन। 2 kg body and a 3 kg body are moving along a x-axis at a perpendicular instant with a 2 kg body have a velocity 3 meter per second and 3 kg have a 2 meter per second the velocity of COM। तो इसको तो सिंपली कर दोगे, VCOM इज इक्वल टू क्या लिखोगे M1 V1 प्लस में M2 V2 अपॉन में क्या लिखोगे M1 प्लस M2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अरे जैसे ही हम सॉल्व कर रहे होंगे तो तुमको क्या लग रहा होगा कि यार आसान थे, लेकिन हमसे वहां पे पता नहीं क्या हो जाता है, नहीं आता है। तो ये चीजें जो होता है ना सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। जब आप कम प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से बढ़ा दोगे घर पे जाकर करके तो हो जाएगा। 2 into 3 प्लस 3 into 2, अब बाई में कितना लिख दोगे 5, तो यहाँ से आ जाएगा 10, 6 प्लस 6 यानी कि 12/5 यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स नन ऑफ दिस इज द आंसर। आया कि नहीं आया, एकदम आसान था ना। कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन एटम इन द कार्बन मोनोऑक्साइड। If you know about the carbon monoxide, then you will be the solve this question. So this is the carbon monoxide. After that, given the distance between the molecules, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 1.1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। फिर बोला इसने कि गिवन द कार्बन का मास जो है 12 AMU है, और ऑक्सीजन का कितना लेने के लिए बोला उसने 16 AMU बोला। व्हेन
when the mass is given and the distance between the two atoms is given, then we have need to taken the any one atoms is the 0, 0, and then we will try to solve these questions. And it is asking the center of mass of the carbon monoxide molecules. So center of mass kahan se nikalna hai? Where we find the center of mass? There is nothing given. So we can take the any one is the 0, 0, and another is taken the 1.1 angstrom. 1.1, 0 कर देते हैं ना? 1.1, 0 लिख देते हैं. 1.1, 0 कर देते हैं. Now how do we solve this question? So we can use the formula XCOM is equal to M1x1 plus M2x2 upon में what will be the do here? M1 plus M2. Now M1 is the 12 into 0 plus 16 into 1.1 upon में we can write the 28. Okay. And here we get the 16 multiply 1.1 upon में 28. That means the 14 और इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6. We get the 4.4 upon में 7 and its value is 0.6 और 3 के आसपास 0.63 from the carbon atoms, because we have taken the 0, 0 from the carbon atoms. So this is the answer, C option. Okay, so now the third question is done. Next question is you are writing. Okay. Next question is the given here. The velocity of three particles of the masses to 20 gram, 30 gram, and 50 grams are 10 I cap, 10 J cap, 10 K cap respectively. The velocity of center of mass of the three particles. Now we have already discussed about the VCM is equal to M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 upon M1 plus M2 plus M3, so on. So here we can put the every mass and then you will be the solve this question. So when you put the mass 20 gram, so first of all you need to convert the all things in the kg. But ऊपर मतलब कि denominator and numerator both are in the gram. So okay, 100,000 will be the cancel out. So we can simply write the 20 into 10 I cap plus 30 into 10 J cap plus 50 into 10 K cap upon 20 plus 30 plus 100, and we know that यहाँ two ये सारे के सारे cancel. After that we get the 2I cap plus 3J cap plus 5K cap. I think that this is the here not written the option, but which option is the right? So answer is the first. Yani first means A option. What is the given? A or B? A option. So O. Next question is the. Everyone done these questions? Okay. Next question is our question is given here. The center of mass of the triangular showing the figure of the coordinate. When that type of the question comes in the exam, so how do we solve this type of the question? So I have told you, we will the concentrate the three mass as a three mass. One mass is here, that is the equal masses. Here, another mass is here, and another mass is here. When we consider this, and we can say B comma 0, and here is the H y 0 comma H. When we are taking that, we concentrate. I have discussed this question in the classroom, this type of the question in the classroom, and I have taken the A and B. But here given in the question B and H. So what will be the do? This is the 0 comma 0. So first of all we find the XCOM. The XCOM, that means the M1x1 plus M2x2 plus M3x3, and here write M1 plus M2 plus M3, M1 plus M2 plus M3. Now M1x1, what is the M1 is the M and x1 is the 0. First is taken the this
एंड m2x2 दैट मीन्स द m इंटू में b प्लस में m3x3 m इंटू में 0 अपॉन में 3m. When we are solving this, then we get the b by 3. Okay. Now we have need to solve the YCM. When we are talking about the solving YCM, so we have write the m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon we can write the m1 plus m2 plus m3. Okay, here we can write the 0, this is the 0 and this is also the again 0, and we write the m into h upon में 3m. We get the h by 3. So our answer is b by 3 comma h by 3. Which option is the right? So this is the C answer. I have not written the answer because I have a very less time. So within the 1 hours we have making this. So that's why I have taken it. Some error will be the comes. I don't know where, but कुछ एरर आएंगे इसके अंदर में. तो इसका मतलब क्या है कि हमने आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में 1 घंटा के टाइम में हमने किया जितना हो सकता था सारे किया. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, बस एक टाइपिंग मिस्टेक होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द two bodies of masses 2 kg 4 kg are moving with the velocity 2 meter per second and 10 meter per second respectively along the same direction. What is the VCOM? Again this is the same questions. How do we solve? Both are moving in the same direction. Given the two bodies of the masses 2 kg and they are moving with the velocity this respectively along the same direction. मतलब कि एक मूव कर रहा है इधर, दूसरा भी मूव कर रहा है इधर. ओके, तो व्हाट विल बी द डू? तो VCOM वी कैन राइट द यार VCOM. हाउ टू वी सॉल्व द VCOM? एनीवन हैव आइडिया? हाउ डू वी सॉल्व? VCOM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डैश अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 और what is the here m1? M1 is the 2 kg into में 2. Same direction means we can take the positive both. Here the 4 kg into 10 upon में 6. 4 plus the 44 by 6. That means 7.3 meter per second, around 7.3 meter. Which option? B answer is the right. I think everyone done this type of the questions. चले आगे बात करें. तो अभी हमने आंसर कितने 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. तो हाउ मैनी अंडरस्टैंड कि भाई बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता था अगर दिमाग को कंसंट्रेट कर करके सोचा जाता. तो सच्चाई है ना. कुछ दिनों के बाद तो हम यहाँ पे आपको क्या लगा देंगे ना, टाइमर लगा देंगे. एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट के आसपास में देंगे, 90 सेकंड के आसपास में देंगे. आप सॉल्व कीजिए, 90 सेकंड में नहीं होगा तब फिर हम सॉल्व करेंगे. अभी नहीं, मतलब कि अब जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब, ताकि आपका टाइम टेबल भी बन जाए, सब चीज़ सही हो जाए. तो अभी नहीं कर रहे, बट रिवीजन हम लोग क्या करते हैं इसको, कौन सा चैप्टर, रोटेशन मोशन के बाद में रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें करेंगे. क्या कहता है? 4 particles of masses m, 2m, 3m and 4m are arranged at the corner of the parallelogram with the sides equal to a. a दिया हुआ है क्या? with the sides equal to a ही दिया हुआ है ना, a, and one of the angle is given, the two adjacent side is the 60 degrees. The parallelogram is lies at the xy axis of the plane. The origins are the 4 meters and the 4 meter on the x axis. मतलब 4 मीटर पे एक है उसका. तो COM बताना है. So how to we solve this type of the question? So I have already written in the your classes
कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द पैरेललोग्राम विच मेकिंग द एंगल इज द 60 डिग्री, तो राइट हियर 60 डिग्री. दिस इज द 4,0. फर्स्ट one is the 0,0, a,0, but in the last it is given the 4 meter. हाँ 4 मास है. ओके तो पहले यहाँ पे किसको रखना है, m मास को, ऐसा कुछ. अच्छा 4a दिया हुआ है, कोई बात नहीं, गलत हमने रीड कर दिया है, 4m है वो, ठीक है ना. क्या बोला, द ओरिजिन एंड द 4 मीटर ऑन द 4 मास है, 4m इज ऑन द x एक्सिस, ऐसा बोला उसने ना. तो देखो तो 4m, तो यहाँ पे कौन रख, किसको, अरे यार ये क्या उठ, कभी कभी कुछ भी उठ जाता है ना. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये m है तो ये 2m है और ये 3m होगा और इस यहाँ पे 4m होगा, क्या कि x एक्सिस पे 4m को रखने का अपने को. अब ये 0,0 है तो ये बोलो कितना होगा, a,0 होगा कि नहीं होगा. अगर तुम में से कोई बताना चाहता है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका x एक्सिस में a cos 60 और y एक्सिस में a sin 60. इसका मतलब ये लिख देंगे a cos 60, a sin 60, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे. अच्छा इसका क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है क्या, एनीवन. वेट 1 मिनट, इसका क्या आएगा बोलो, a प्लस a cos 60, a sin 60. ओके अब देखो जैसे ही ये कर लिए ना तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपने ये नहीं कर पाए होंगे तो सॉल्व नहीं होगा. तो फटाफट अब बताइए XCOM क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है पूरे क्लास में से. सर m इंटू 0 प्लस 2m इंटू में a बोलो cos 60 डिग्री. कुछ क्वेश्चन नहीं है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक हमने आपको, आपके कॉपी अगर रिवाइज करेंगे ना तो उसमें शॉर्ट ट्रिक भी दे रखा है, बट आपको अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं. 3 इंटू में a प्लस a cos 60, इसी तुमने किया था क्या, इसको सॉल्व हो गया था. अब प्लस में 4m इंटू में क्या हो जाएगा a, अपॉन में कितना नीचे लिखेंगे, 4 3 7 3 10, 10m लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे. अच्छा 2m तो 2m हो गया, a cos 60 तो यानी कि a/2, तो यहाँ हो जाएगा a/2 प्लस में, बस इसको सॉल्व कर करके चल सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व करना है. तो बोलो उसके बाद क्या लिखोगे, बोलो 3m इंटू में a/2 प्लस a यानी कि 3a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अब प्लस में 4m इंटू में a अपॉन में कितना लिख देंगे नीचे, 10m लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे. सब में से m कॉमन लिख दोगे क्या, सब में से m कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. तो 2 से ये 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा. तो a ऊपर क्या बचेगा बता सकते हो क्या, अपने को इतने में ही लिखना है क्या, कि अगला हम लोग कर नहीं सकते इसमें. तो ये a हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 3 9a/2. तुम लोग कुछ कर रहे हो कि बस ऐसे ही बैठे हुए हो, प्लस 4a ना. अब बटे में क्या लिख देंगे हम लोग 10. अब इसको ऐड करना है तो 5 2 19, 19a में 10 आ रहा है. कहीं कुछ गलत हुआ क्या, कुछ गलत काट दिएगा हमने. कहाँ पे दिक्कत है बोलो, क्वेश्चन कहाँ.
अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 खत्म हो गया था ना। ओहो, देखो ना, हाँ 5 to the 10 10 19 में 2, यानी कितना हो गया 19 में 20। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। एक्स सी एम आया तो क्या आ जाएगा आई कैप। इसी तरह से क्या वाई सी एम निकाल लोगे क्या? कोई ऑप्शन जो है जिसके अंदर में एक ऑप्शन 0.95 आई कैप लिखा है, कौन सा ऑप्शन है? बी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ताकि एक्स तो निकाल ही लिए हैं, वाई आपको निकालना है। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज डन। वाई आप निकाल सकते हैं ना, वाई के लिए इसको 0, इसको भी 0, केवल ये बचेगा और ये बचेगा। तो वाई क्या कितना होगा 2m इंटू में a√3/2, और इधर हो जाएगा 3m इंटू a√3/2। तो 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा, 5a√3 अब बटा में 10, 5 2 जा 10, यानी कि √3 मैं बता रहा हूँ √3a में 5 2 जा 10, यानी कि 5 नीचे हो जाएगा 4 आई जे कैप। ऐसा है क्या? ये बी आंसर, और डायरेक्ट हमने तो बिना पेन उठाए कर दिया। जल्दी से कर लीजिए इसको। देखो तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में क्या बोलता है, 3 आइडेंटिकल बॉल है हमारे पास में, मेटल बॉल्स, ईच ऑफ द रेडियस आर प्लेसिंग टचिंग ईच अदर्स ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस सच दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन द सेंटर ऑफ द 3 balls आर ज्वाइंड, ज्वाइन करते हैं तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज लोकेटेड एट द। देखो इस तरह से जब भी बनता है ना, ध्यान में रखना बच्चा, कि अगर आइडेंटिकल बॉल एक दूसरे से टच कर रहा है इस तरह से, तो ये इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा और इसका सेंटर यहाँ होगा कि नहीं होगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो हमेशा सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, याद रखना है, सिंपल सी होती है, इसके मीडियन से जो भी लाइन पास करते रहेगा ना उसी पे होगा। मीडियन जानते हो क्या होता है? तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के, चाहे किसी भी ट्रायंगल के, मतलब कि इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर में सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके मीडियन से जो लाइन पास करता है ना उसी पे होता है। तो इसका तो सीधा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन तो डाला नहीं मैंने, डी ऑप्शन है इसका, ये सही हुआ था। ठीक है, तुम लोग जाओ घर जाओ। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, कर दिया तो सही हो गया था ये, वेरी गुड। चलिए कितने सही हो रहे हैं? 12 सही हो रहे हैं। ओह माय गॉड, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, कहता है टू बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मासेस 2 kg and 4 kg आर मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर एंड 10 मीटर टुवार्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देखो बच्चा, जब भी 2 बॉडीज होता है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, कोई रह गया तो नहीं ना अपना, तो 2 बॉडी जो है एक दूसरे को मूव कर रहा है। तो एक है हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा है हमारे पास में कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से। एक का मास है 2 kg और दूसरे का मास क्या है 4 kg। व्हेन द एनी क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग फॉर द कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इफ एनी क्वेश्चन इन द एनी क्वेश्चन इफ आस्किंग या सेइंग म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, कहीं पे भी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की बात होगी। अच्छा 20 है क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं, 20 मीटर पर सेकंड, ये छूट गया होगा टाइपिंग में थोड़ा सा स्पीड। तो क्या बोला कि जब भी एक चीज ध्यान में क्या रखने का अपने को, एक चीज मतलब कि अपने आप माइंड में क्या चलना चाहिए कि व्हेन एनी क्वेश्चंस रिटन द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या अनदर थिंग्स, एक्सटर्नल फोर्स इज द नॉट अप्लाइड हियर। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स किसके बराबर याद करो? इंटरनल फोर्स, और प्लस में क्या होता था? एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स तो 0 हो गया, और इंटरनल फोर्स ऑन द बोथ बॉडीज आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, दैट मीन्स दिस इज द ऑल्सो
that is also 0. That means if the bodies are on the bodies there is no net force is applied. जब भी किसी बॉडी पे नो नेट फोर्स अप्लाइड होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है. अब एनीथिंग आस्किंग एवरीथिंग विल बी द 0. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब एक्सेलरेशन 0 है तो ACOM भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है. इसका मतलब COM जो है इसका रेस्ट पे है, तभी तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर में. तो इसका मतलब ये सीधा सा हो जाएगा इसका 0 आंसर. मतलब VCOM भी क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा. समझ में आया कुछ भी बातें तुम लोग को कि नहीं आया? सिंपल सी बात है. आप कहीं पे भी, हमने आपको क्लास में बताया था, कहीं पे भी म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात हो और ACOM की बात हो तो हमेशा क्या कर देने का अपने को 0. तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था बताओ? 9 नंबर क्वेश्चन. 9 के बाद में आ जाते हैं 10 नंबर. 2 पार्टिकल ऑफ masses M1 and M2 initially at rest moving towards each others under the mutual force of attraction. The speed of the center of mass any times t when they are at the distance apart. बोलो क्या होगा इसका आंसर? इसका भी 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 2 क्वेश्चन था आपको ऐसी मक्खन वाला मिल गया ना, मिल गया. यानी कि फर्स्ट का भी 9 का भी 0 और 10 का भी 0. आंसर नंबर A है 10 में. ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट कर ले फिर कि 10 के बाद में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन. तो इसको तो आसानी से करा जा सकता है 11 नंबर क्वेश्चन को. देखो क्या बोला है. द T shape of the object of the dimensional so in the figures is lying on the smooth floor of force F is applied of the point P parallel to the AB, मतलब AB सरफेस के पैरेलल में है, such that the object has only the translational motion without rotation. ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा है. Find the location of P with respect to C. मतलब P कहाँ पे, फोर्स कहाँ पे लगाए बॉडी को जो रोटेशनल मोशन नहीं हो. तो जब भी P फोर्स किसी बॉडी के ऊपर में लगाते हैं ना, जैसे ये फोर्स लगाएंगे ना, तो रोटेशनल नहीं होने के लिए उसको अगर COM पे लगाओगे ना, उस बॉडी का COM पता कर लो और उसी के ऊपर में फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी रोटेट नहीं करेगा, सीधा सीधा ट्रांसलेशनल मोशन करेगा. लेकिन C के रिस्पेक्ट में, तो C के रिस्पेक्ट में तो इसको क्या मानना पड़ेगा बच्चा? 0,0 मानना पड़ेगा. समझ में आया? क्या गलती कहाँ हुआ समझ में आया? क्योंकि आपने 0,0 कहाँ मान लिए होंगे पता है ना? आपने 0,0 इसको मान लिए होंगे ना. अगर इसको मान लिए होंगे तो गलत हो गया होगा. हो गया यहाँ तक? अब सोच के देखो बच्चा, ये 0,0 है तो हर रॉड का मिड पॉइंट ही क्या कहलाता है? उसका COM कहलाता. इसका मतलब यहाँ से ये L की 0,L, पीला कलर में दिख ही नहीं रहा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? 0,L पे फर्स्ट वाले बॉडी का हो जाएगा कि नहीं COM? अच्छा, दूसरे वाले बॉडी का कितने पे होगा तुम लोग बताओ? यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया? तो 0,2L पे हो जाएगा, क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे ही होगा COM. तो हो गया. अब बताओ इसका मास कितना होगा? तो मास इज इक्वल टू क्या लिखते थे याद करो? लैम्डा इंटू लेंथ. तो लैम्डा इंटू L, तो L हो गया इसका. अच्छा, नीचे वाला का मास बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा? M2. तो लैम्डा इंटू 2L. समझ में आ रहा है क्या? तो बोलो क्या लिखेंगे? YCOM लिखना है यहाँ पे, क्योंकि x में तो सारे 0 है. तो M1Y1 प्लस में M2Y2 अपॉन में क्या लिख देंगे? M1 प्लस M2. When we put the value of the L lambda into Y1 ऊपर वाले को मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो? 2L. और इधर कितना लिखेंगे? लैम्डा इंटू 2L. इंटू में L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे एक का COM L पे है देखो ना, और दूसरे का कितने पे है? 2L पे है. इसको M1 मास मान, अच्छा ऊपर मान M2 लिख दिए हुए हैं क्या? तो इसको लिख लो, M1 लिख दो ना, हो गया ना. तो अब बता, नहीं समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ से नीचे M1 प्लस M2 यानी कितना हो जाएगा? लैम्डा L प्लस में 2λL. दोनों का मास जोड़ दोगे ना, तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये हो जाएगा लैम्डा L कैंसिल आउट सबका हो जाएगा. लैम्डा L कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऊपर क्या बचेगा? 2, इधर भी 2, कितना हो गया? 4L. नीचे बोलो कितना हो जाएगा? 1, यहाँ 2 बच गया तो कितना हो जाएगा? तो 4/3L इज द राइट आंसर.
विच ऑप्शन इज द राइट? ए इज द राइट आंसर। ये रहा विथ रिस्पेक्ट टू सी, ऑप्शन में दिया गया था। हमने बोला था आपको कि जैसा क्वेश्चन कहेगा ना 0,0 हम मानते हैं ना, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो जहां मन करे वहां मान लेते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है किसी के रिस्पेक्ट में ना तो वही लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 11 खत्म हो गया ना। आइए क्वेश्चन लिखना है क्या? ओहो, लिखो फटाफट, लिखना तो लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है? ये हो गया ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है वो देखो, फिर से वो क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया है मैंने, एक क्वेश्चन और था जिसके अंदर हमने छोड़ दिया क्योंकि उसका भी आंसर 0 ही आने वाला है, तो क्यों करना। म्यूचुअल अट्रैक्शन दिखा हुआ है, 0 मार देने का, कुछ दिमाग ही नहीं लगाने का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बोलो? क्वेश्चन नंबर 13। 4 masses 8 kg, 2 kg, 4 kg एंड 2 kg, दोबारा 2 kg है, are placed at a corner of ABCD respectively of the square ABCD diagram, diagonal 80 centimeter, ठीक है ना। The distance of COM from the A। अगर तुम सही से देखो तो कुछ इस तरह से, अगर जैसे, अच्छा तुमको देखो, जैसे तुम देखते होंगे ना, एक चीज बताओ तुम लोगों को कि घर पे रह करके इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे ना तो तुमसे हो जाएगा, लेकिन जब सही एग्जाम में तुम इन क्वेश्चनों को करने लगते हो ना तो आसान क्वेश्चन भी कभी कभी क्या हो जाता है ना, तुमसे नहीं होता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पता क्यों होता है? ये सब टाइम मैनेजिंग का गेम है। टाइम मैनेजिंग मतलब समझता है ना, अगर 8 kg यहाँ पे रखे हैं तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 kg, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, इसको C मान लेते हैं, फिर ये 4 kg और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे लिए? 2 kg। क्या यही बात हो जाएगी? किसी को क्या मान लेते हैं बोलो? 0,0 मान लेते हैं, तो दिस इज द 0,0। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? डायगोनल 80 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल 80 सेंटीमीटर है, तो बोलो साइड कितना आएगा? स्क्वायर का डायगोनल 80 सेंटीमीटर, तो साइड कितना आएगा? डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है याद करो? साइड इंटू √2 होता था कि नहीं होता था? तो बोलो 80 है और इधर कितना हो जाएगा? तो साइड इंटू √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से कितना हो जाएगा? 40 √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इज इक्वल टू साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर ये आ गया तो तुम बोलो इसका कितना होगा? 40 √2, 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, नीचे से 40 रूट, और अगर स्क्वायर है तो ऊपर भी 40 रूट, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 40 √3, 40 √3। नहीं आया समझ में? अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? 0, 40 रूट। नहीं आया समझ में? हाँ, अच्छा ये √3 का लिखा गया क्या? कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना आपको। अब क्या करोगे बोलो? M1 X1 M2 X2 क्या हम ही करें या कर लोगे ये सब? XCOM बराबर क्या लिखोगे? M1 X1 प्लस M2 X2। किसी ने किया क्या इस क्वेश्चन को? किसी का सही आया या गलत आया? सबका? किसी का किसका सही आया पूरे क्लास में से? एक का, दो का, वेरी गुड। तो बस इसको अब डग 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 मार देते हैं, M1 M2 M3 प्लस में M4, और बस खत्म करते हैं कहानी को। ठीक है, अब इसका आप कर लोगे या कर दूं हम? हाँ, कर दूं? लो कर देते हैं। बोलो M8 kg इंटू 0 प्लस में 2 kg इंटू में 40 √2 प्लस में कितना आ गया? 4 kg इंटू में 40 रूट। अरे यार लिखो ना, तुम लोग खुद से लिखो ना। प्लस में हम सीधा इसको जोड़ करके लिख देते हैं ना, इतना क्या सोचने का।
बिना पेन उठाए। 2 kg और 4 kg और उधर है 2 kg, तो वो तो 0 ही हो गया, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे बोलो, 6 मल्टीप्लाई 40√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और नीचे टोटल मास कितना हो जाएगा बताना तो 16। अब इसको काटोगे क्या 8 से, और ये कितने से 3 से, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 से, तो कितना आ गया फर्स्ट 15√2 सेंटीमीटर। समझ में आया ना। तो अब इसका क्या वैल्यू होगा, 15√2 का कुछ वैल्यू भी दे रखा होगा, हाँ नहीं आया, 15√3 नहीं दिया हुआ है, कैसे नहीं होगा, होगा क्या चीज 20 सेंटीमीटर, 15 मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू करेंगे तो नहीं आए, 15 चौका 60 आ जाएगा, देखो कर कर करके करो ना यार, हम ही कर दे, कर रखे ना। इसी तरह से तुम YCM भी कर लोगे ना। चलो तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं आएगा, आंसर तो आना है, बस ये √2 की वैल्यू सही से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो आ जाओ, √2 की वैल्यू जानता क्या करते, यहीं पे पुट कर देते ना, √2 कहते 1 दशमलव से रूट का एक वैल्यू खत्म हो जाता तो हो जाता। चलो इसके बाद में कुछ नहीं था, बस इसको बनाना था, सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बोलो, ये रहा अपना 14 नंबर क्वेश्चन। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, और टाइम हो गया है तो छोड़ते हैं, बंद करते हैं, बाकी बाद में अपना करते रहिएगा, बाकी भी ऐसी आसान है आपको। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें कुछ काम है तो जाना पड़ेगा। हाँ बस 5 मिनट वगैरह, ये टाइम लगेगा इसको करने में। हाँ किसका, इसका ठीक है, आई कैप जे कैप में आएगा ना, XCOM 15√2 आई कैप आया नहीं, कुछ नहीं आया, झूठ नहीं बोलने। कौन सा क्वेश्चन था, देखो नहीं आया तो चलो देखो, XCOM तेरा कितना आया है देखो, अभी तो बताया XCOM, देखो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर देंगे, टाइम बर्बाद हो रहा है तुम्हारा। आई कैप YCOM 15√2 इसे नहीं आएगा दोनों के लिए। अब तुम सोच के सोचो, तो ये रहा, यहाँ पे कहीं पे होगा ये 15√2, 15√2, यही तो होगा। तो उसने बोला कि A से कितने डिस्टेंस पे है, तो 15√2 का होल स्क्वायर प्लस 15√2 का होल स्क्वायर का अंडर ही तो होता है, 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उसके बीच का डिस्टेंस ऐसे निकालते थे ना। तो 15√15 मतलब ये तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना आ रहा है देखना तो 450 और प्लस 450 कितना आ जाएगा, तो √900 सीधा फटाफट कर दोगे तो हो 900 आ गया कि नहीं आ गया, और 900 का करोगे तो कितना, अब ये तीनों हम ही सारा निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ, अब सेम क्वेश्चन सोचो क्लास में हुआ वही आए एग्जाम में, इम्पॉसिबल है ना, फिर उसको देने का कोई फायदा नहीं बनता ना। बाकी जो 15 क्वेश्चन के बाद में जो बाकी रह जाएगा ना, अभी थोड़ा सा कुछ काम कर लिए इसलिए हम लोग का टाइम डायरेक्ट चला गया है, तो आप लोग करिएगा, बायो वाले बच्चे करते रहिएगा, पूछते रहिएगा, बता देंगे क्या। चलिए आइए, एक रॉड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब अपने आप को दिमाग के अंदर में बहुत अच्छा कंसेप्ट को बैठाना होता है। एक रॉड है जिसका मास नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, कितना 3 मीटर। दिस इज द वेरी ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या ब्यूटीफुल बातें हैं से देखिएगा।
हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x पे जा कर करके हम लोग क्या काट लेते हैं, बोलो, dx का एक लेंथ काट लेते हैं। dx पे कितना मास होगा, m, और इस m का नाम दिए थे लेमडा इंटू dx। अच्छा, वेरिएबल मास होता है तो x COM क्या लिखते हैं, किसी को याद है क्या? तो dm इंटू x बाई में इंटीग्रेशन ऑफ dm। क्या दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द वेरिएबल मास सिस्टम? नाउ व्हाट विल बी द डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द 0 to 3 because lower limit is the 0 and upper limit is the 3 comma 0, so we can take the 3. Now a dm is the lambda dx into में I have write the another pen of the x because dm value is this and x is another things, and 0 to 3 lambda dx हो गया। Now we have need to put the lambda value and solve the questions. So x COM is equal to, what will you do, 0 to 3 2 plus x into dx into x. I have changed the pen and here also write the 2 plus x into dx 0 to 3. Now simplify this, 2x plus x square dx upon में 2 plus x dx 0 to 3 0 to 3. नाउ सॉल्व, ऊपर वाले करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाई 2, और इसको सॉल्व, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब बाई 3, और नीचे करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और अगला करोगे तो कितना हो जाएगा, और x की अपर लिमिट पुट करना है 3 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा तो कट गया, तो 9, इसका पुट करोगे तो 9 ही आ जाएगा, 27/3 यानी कि 9। अरे समझ में तो आ रहा है ना, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9/2। नाउ 18 तो ऊपर हो गया, 6 2 जा 12, 12 प्लस 9 यानी 21, और ये नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 7 3 जा नहीं 7 3 जा नहीं, 7 को इससे काटो, 6 से इसको काटो, तो आंसर इज द 12/7। आंसर इज द राइट आंसर। विच ऑप्शन इज राइट? बी आंसर। फटाफट करो, हो गया, जल्दी करो। पहले अगला क्वेश्चन तो कर लिए थे क्या सबने? क्वेश्चन नंबर 15 कर लिए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है पता है तुमको कि 4 bodies of the equal masses started moving with the same speed. So in the figures, in which of the following combinations is the center of mass will be remaining at the origin? देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, सुनो बच्चा, तो इन कॉम्बिनेशन के अंदर में ये मूव कर रहा है, ए जो है बी की तरफ जा रहा है और बी जो है ए की तरफ आ रहा है। ओहो, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है ना, देखो तो ए जो है ना, ए जो है किधर की तरफ जा रहा है, इधर, और बी इधर जा रहा है। सुनो मेरी बातों को, क्वेश्चन सिंपल है। हमने बोला था कि अगर 2 बॉडीज का COM निकालना है तो COM 2 बॉडीज का हमेशा जो होता है उसके लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होता है। ये बात तो समझ में आया तुम लोग को? तो सोच के देखो, इन दोनों बॉडीज का COM कहाँ पे होना चाहिए? लाइन ज्वाइनिंग पे। अच्छा, इन दोनों बॉडीज का COM कहाँ पे होना चाहिए? लाइन ज्वाइनिंग पे। अब इन चारों का एक कॉम्बिनेशन बनाओगे तो COM कहाँ पे होना चाहिए? या तो इस लाइन में होगा या तो इस लाइन में होगा। लेकिन COM हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि COM को नेगेटिव में नहीं ले जाते हैं, जब तक पॉजिटिव में जाता है तो पॉजिटिव में ले जाने की कोशिश करते हैं।
तो अगर डी से बी जाओगे तो तुमको क्या दिख रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकल रहे हो ना। देखो ना, वाई एक्सिस तो हमेशा डी में और बी में क्या है, वाई एक्सिस हमेशा नेगेटिव है। लेकिन तुम सोच के चलो ए से सी में जाओगे तो क्या पॉजिटिव में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो इसका तो ऐसे ही मार सकते हैं कि ए से सी होगा इसका कॉम्बिनेशन। इस पे पूरा का पूरा COM AB पे हो नहीं सकता है, पूरा के पूरा COM DC पे हो नहीं सकता है। अभी बता दिया D से AB क्यों नहीं हो सकता है या B से D क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई एक्सिस में नेगेटिव चला जा रहा है पूरा हमेशा के लिए। नहीं आया समझ में क्या। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि पहले नेगेटिव था, अब दोनों के दोनों, तो सिंपल है, इसको खोजने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा इनको, जैसे कि नीट वाले का क्या दिक्कत आ रही है, ये सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। इसको कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, ये सारे लेडर प्रॉब्लम में भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैट वाले में तो पता है ना आप लोग, बल्ला देखिए, नीट वाले को क्या तकलीफ है जानता है, उन्होंने बल्ला कभी देखा नहीं है। समझ में आया कि नहीं है, नहीं सच्ची बात है ना, तो सही देखा नहीं है। तो अब देखो, मासिव ऑब्जेक्ट जिधर होता है ना उधर ही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। तो बल्ले का निचले पोर्शन जो होते हैं ना ज्यादा भारी होते हैं एज कंपेयर टू द ऊपर के पोर्शन। ये काटा गया ना, तो इस वाले पोर्शन में ज्यादा क्या होगा, मास होगा, तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाता है। बल्ला देखिएगा तब पता चल जाएगा। तो वो जान से, इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीट में पूछा गया है, ये उसमें नहीं पूछा गया है क्या, जेई में। कि जेई के कुछ बच्चे क्या होता है, खुरफाती होते हैं, वो क्या कहते हैं क्रिकेट विकेट खेलते रहते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि अरे यार इतना आसान क्वेश्चन है, लोग मार देते हैं। समझ में आया क्या। बट कोई बात नहीं, हम जो लेके आ रहे हैं ये लेके आ रहे हैं। देखिए इधर क्या होता है कि स्टेटमेंट एसेसर रीजनिंग के अंदर में या स्टेटमेंट टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना बच्चा, तो मोर देन वन ऑप्शन अगर रेडी हो तो ऊपर उसके लिए लिखा जाता है कि अगर ये 20 नंबर क्वेश्चन है ना, ये देखो क्यों हम इस क्वेश्चन को लेके आए आपके पास में, जस्ट 5 मिनट के लिए हम बस इसको कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप करना बहुत आसान है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स। टू पार्टिकल्स के अंदर में कहना है सेंटर ऑफ मास का सिस्टम को चूज करना है। अब किसी बच्चे को क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन भी आ गया, सेकेंड ऑप्शन भी आ गया, थर्ड ऑप्शन भी आ गया, फोर्थ ऑप्शन भी आ गया, मान लो ऐसे आ गया, किसी का भी आ गया, तो अब ये चारों थोड़े ही तुम गोला बबल भरोगे। उसके लिए ऊपर लिखा हुआ है कि अगर फर्स्ट सही है और सेकेंड सही है, तेरे अनुसार फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है, तो तुमको क्या मारना है, ए ऑप्शन मारना है। तो तुम लोग वो पढ़ ही नहीं रहे हो, तो हम बता रहे हैं तभी तो समझा रहे हैं तुमको। फिर अगर तेरे अनुसार, किसी बंदे ने बोला कि तेरे अनुसार कि फर्स्ट और सेकेंड ही सही है, तो तब तुमको क्या मारना है, बी ऑप्शन मारना। अरे तो आज अगर नहीं समझाएंगे तो फिर अगले टेस्ट में ऐसा ही आएगा, आप फिर अगले टेस्ट में घूमते रहोगे। तो आज समझ लो ना अच्छे से। अगर तुम्हारा ऑप्शन 2 और 4 इनमें से चूज करो, 2 और 4 करेक्ट है, तो 2 और 4 के लिए क्या ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है उसमें से चूज कर करके मारना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरह से 1 और 3 अगर आपका सही आ रहा है तो 1 और 3 मारना है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर सही है ना, तो चलो 1 मार देते हो, 2 मार देते। ये मिस्टेक रोहन सर का मिस्टेक होगा, हो सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछने समय आए तो हमें बोले, तो हम कहे कि रुको हम समझा देते, बिकॉज की अभी तो शुरुआत है, यहाँ गलतियां करोगे तो चलेगा। क्या सच्चाई है कि नहीं, यहाँ गलतियां करोगे तो फिर क्या पूछते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था क्या सर इसका। तो कहने का होता है कि यहाँ गलतियां कर रहे हो तो चलेगा, बट एग्जाम में गलतियां नहीं करना है। लेकिन ठीक है, यहाँ डाउट पूछे तभी हमने ये फॉर्मेट बना करके तुम्हारे लिए लाए कि भाई डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समझ में आया कि अगर ऐसे टाइप के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो और भी बताते हैं चीजें को। इसी के अंदर में ये तो 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन था, रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना था। अब रॉन्ग खोजना था तो बच्चे क्या खोज रहे हैं कि अच्छा इसमें सही वाला कौन है, नहीं जो गलत है ना वो खोजना है इसमें से। तो इसमें देखो ना, सेंटर ऑफ मास मैंने क्या बोला था, बॉडी के भीतर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के नेगेटिव में भी जा सकता है कि नहीं जा सकता।
तो इसका मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन राइट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 क्या होगा, इसका रॉन्ग होगा। इसका मतलब अब इसका कैसे मारेंगे, कैसे मारेंगे? तो इसके लिए उस बंदे ने बोला कि 21 और 22 नंबर क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, क्या बोला उसने, 21 और 22 के लिए उसने आपके लिए एक फ्रेम किया कि इसमें से चूज करना 1, 2, 3। अगर आपका करेक्ट है इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए होगा। बात समझ में? अगर 1 और 2 ही करेक्ट होता, चाहे रॉन्ग होता, तो ऑप्शन नंबर क्या होता, बी होता। तो कम से कम समझ में तो आया ना कैसे सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से और अच्छा करेंगे, और भी अच्छा करना आप लोग। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आए ना, अभी सुनो, जेई वाले के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके लिए सुनो क्या होता है। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आए ना, जिसके अंदर में एक पैराग्राफ दिया रहे और उसके बाद उसके बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन दिया रहे, तो पहले पैराग्राफ को रीड करो, उसके बाद में अगर स्प्रिंग प्रॉब्लम आपको पढ़ाया गया तो उसके अनुसार सॉल्व करो। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है स्प्रिंग प्रॉब्लम पे है, सिंपल सिंपल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नहीं सिखाया तो बोनस मिल जाएगा और कुछ, ठीक है ना। खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।